जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में बात करी थी भूगोल, भारत के भूगोल में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में ही एक अलग टॉपिक है, एकदम अलग सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो इसको हम पूरे मैप पे समझेंगे, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से कौन सा रोड जाता है, इन सभी के बारे में। इसलिए मैंने मैप ये लगाया हुआ कि देखिए, भूगोल ऐसी विषय बिना मैप के पढ़ेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा याद करना पड़ जाएगा और याद करते करते आप पागल हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैप पर आप समझेंगे चीज़ों को, इतना आसानी से, इतना स्मूथ तरीके से याद कर लेंगे कि मज़ा आ जाने वाला है। देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत हम लोग बात करेंगे कौन कहाँ से जाता है, कैसे कैसे जाता है और उनकी देखभाल कौन करता है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मतलब नेशनल हाईवे NH के बारे में हम पूरी बात करेंगे, कहाँ कहाँ से जाता है, क्या क्या इसकी भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं NHA, मतलब हमारा नेशनल हाईवे 1 की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 के पहले भी एक बात कर लेते हैं 1A। तो देखिए, जो नेशनल हाईवे 1A है ये उरी से जालंधर तक जाता। अब चलिए उरी पहुंचते हैं और उरी से चलते हैं जालंधर। ठीक है, तो कहाँ चलेंगे? उरी से अच्छा चलिए, एक पहले उसके बाद लेह से पहले श्रीनगर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देखिए, ये लेह है, मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ वैसे लेह से ऐसे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको श्रीनगर। क्या मिलेगा? श्रीनगर। तो अगर बात आती है कि लेह से आपको श्रीनगर जाना है तो कौन सा हाईवे पकड़ के जाएंगे, तो आपको मिलेगा हाईवे NH1D। क्या मिलेगा? NH1D। कहाँ से? लेह से श्रीनगर। अब श्रीनगर तक पहुँच चुके हैं, अब उरी से जालंधर चलना है। कहाँ से? उरी से जालंधर। तो देखिएगा, उरी हमला आपने सुना हुआ था, उरी आपने सुना। देखिए यहाँ पे है जालंधर और यहाँ पे है जालंधर। ठीक है, अब उरी की बात करेंगे और इसको पकड़ के जाएंगे जम्मू, यहाँ पे मिलेगा जम्मू, और इसी को आगे पकड़ जाएंगे तो चला जाएगा श्रीनगर। तो उरी से जालंधर तक जाएंगे तो आपको मिलेगा 1H। तो उरी से जालंधर रुकिए, आपको मिलेगा 1H1D। ये कहाँ से मिलेगा? आपको ये ले जाएगा लेह से श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद 1H1A मिलेगा जो आपको उरी से कहाँ लेके जाएगा? उरी से लेके जाएगा जालंधर तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे 1H1 किसकी बात करेंगे? NH1 की बात। जो NH1 है ये अमृतसर से कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक। अमृतसर से कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक। अब समझेंगे, देखिए अमृतसर को खोजेंगे, अमृतसर है कहाँ? देखिए पहले समझ लीजिए ये दिल्ली है, यहाँ पे मिलेगा आपको दिल्ली। ठीक है, ये हमारा दिल्ली है। अब दिल्ली से एक रोड जाता है ऐसे करके, यहाँ से यहाँ होते हुए और चला जाता है यहाँ है अमृतसर। क्या है? अमृतसर। ठीक है, तो जो हमारा 1H1 है वो है अमृतसर से दिल्ली तक। लेकिन वहीं से अगर बात करेंगे NH2 तो ये है दिल्ली से कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। अब समझेंगे, दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, देखिए कोलकाता यहाँ है, यहाँ पे है कोलकाता। अब चलते हैं दिल्ली से कोलकाता की सैर पे चलते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले आप दिल्ली से चलना शुरू करेंगे तो मथुरा होते हुए आप पहुँचेंगे आगरा। तो यहाँ लिखेंगे ये है आगरा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो सिटी है मैं बता रहा हूँ। आगरा से जब आगे चलेंगे इटावा होते हुए, अकबर होते हुए आप पहुँचेंगे कानपुर। ठीक है, कहाँ पहुँचेंगे? कानपुर।
चलिए, कानपुर से फतेहपुर होते हुए आप पहुँचेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से पहुँचेंगे बनारस, आप कहाँ पहुँचेंगे? प्रयागराज, प्रयागराज। कभी कभी पूछ देता है ये किस रोड पे पड़ता है। देखिए यहाँ पे प्रयागराज के बाद अगर आप चलेंगे तो यहाँ पड़ेगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जानने वाले। फिर ये बिहार होता हुआ, धनबाद होता हुआ कहाँ चला जाएगा? कोलकाता। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो NH2 है, ये बड़े बड़े शहरों का नाम मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे, कभी कभी पूछ देता है कि इस शहर से कौन सा रोड जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए कोलकाता जाता है। अच्छा, अगर वो ये पूछता है कि जो NH2 है किन किन राज्यों से होके जाता है, देखिए दिल्ली एक राज्य अलग है, तो अगर हम बात करेंगे ये दिल्ली से जाता है, चलिए ठीक है, दिल्ली के बाद यूपी जाता है, यूपी के बाद कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा, और बिहार के बाद कहाँ चला जाएगा? पश्चिम बंगाल जाएगा, ठीक है। तो ये NH2 की बात हो गई, 1 2 3 4 राज्यों से होके ये जाता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अगर NH, ये किसकी बात हो रही थी? देखिए यहाँ से हम लोगों ने बात कर ली NH1 की बात कर ली, अब हमने बात कर ली NH2 की बात कर ली जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अब बात आती है कि NH3 किसकी बात करेंगे? NH3, NH3 का मतलब हो गया आगरा से मुंबई। देखिए आगरा है, अब आपको चलना है मुंबई, ये है मुंबई, ये क्या है? मुंबई, ठीक है। अगर मुंबई चलना है तो अब मुंबई चलने के लिए हम आगे देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए चलेंगे, गुजरात होते हुए गांधीनगर पहुँचेंगे, गांधीनगर से राजस्थान में थोड़ा होते हुए इस तरीके से झांसी होते, सॉरी हम लोग कहाँ? कानपुर पहुँच गए, एक मिनट, ठीक है। आप यहाँ से फिर राजस्थान अजमेर होते हुए, धौसा होते हुए जाएंगे कहाँ पे? दिल्ली, और दिल्ली से पहुँच जाएंगे आगरा। बीच से बहुत सारे रोड हैं, आप कट के जा सकते हैं, लेकिन जो रूट बना हुआ है, जो मैप में दिया हुआ वो इस तरीके से दिया हुआ। तो अगर आप NH3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? NH3 की बात करते हैं, ठीक है। तो NH3 आपको कहाँ से लेके जाएगा? आगरा टू मुंबई या आगरा टू दिल्ली। देखिए पहले आप दिल्ली जाएंगे फिर आगरा जाएंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आगरा दिया होता है, तो आप लिखेंगे मुंबई को किससे जोड़ता है? मुंबई को आगरा से जोड़ता है। अब आगरा से अगर जोड़ता है तो अगर ये पूछता है कितने राज्यों से होके जाता है, देखिए जाता कहाँ कहाँ, कितने राज्यों से होके जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई आपको मिला। महाराष्ट्र के बाद जाएंगे तो गुजरात के बाद जाएंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान, RJ। राजस्थान के बाद आप जाएंगे तो आपको दिल्ली मिलेगा, और दिल्ली के बाद यूपी में अगर आप पहुंच जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 राज्यों से होके जाता है। इस तरीके से देखिए ये एनालिसिस में, इसलिए राज्य आपसे नहीं पूछेगा कि कितने राज्यों से होके जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी ये जरूर पूछ सकता है कि किन किन राज्यों से होके जाता है, राज्यों का नाम। तो ये एनालिसिस इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक खाका बन जाए और बहुत आसानी से आप समझ सकें। तो NH3 हो गया। अगर NH3 की बात हम लोगों ने कर ली है तो मैं आपसे ये भी बता दूँ NH4 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो NH4 कहाँ से जाता है? चेन्नई से थाने तक, मतलब मुंबई तक जाएगा। कहाँ से? चेन्नई पहुँचिए, चेन्नई से मुंबई, या मुंबई को थाने भी लिखता है। देखिए आप कहेंगे सर जी चेन्नई तो आ ही गए थे, हाँ, तो यहाँ है चेन्नई, यहाँ पे क्या है? चेन्नई। अब समझेंगे, मुंबई से चेन्नई जाना है, ठीक है, यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये रोड है, जैसे जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ मैप में इसे दिया हुआ है, मैं ऐसा अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से होते हुए कोल्हापुर होते हुए आगे बढ़ते हुए बेंगलुरु होते हुए कहाँ चला जाता है? चेन्नई। तो अब समझेंगे चेन्नई तक चला गया। अब अगर ये पूछे किन किन राज्यों से होके जाता है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कहाँ जाता है? कर्नाटक जाता है, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु जाएगा। कहाँ पे जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। 3 राज्यों से होके चेन्नई। अब बात आ गई NH4 हो गया, तो NH5 की भी बात कर लेते हैं। तो NH5 की बात करेंगे, NH5 किन किन राज्यों से होके जाता है, कहाँ से कहाँ तक? देखिए चेन्नई तक पहुँच चुके हैं ना, यहाँ से आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई आई, मुंबई से चेन्नई आ गए। अब NH हम लोग क्या करेंगे? चेन्नई से कोलकाता पहुँचेंगे। कहाँ से? फिर
चेन्नई से शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोलकाता। अब बात आती है कोलकाता जा रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए कोलकाता चलते हैं चेन्नई से। यहाँ से साइड साइड एकदम समुद्र तट के किनारे किनारे ऐसे होके एक रोड जाता है, हाईवे। अगर आपके पास मैप है, देखिए मैं हर बार कहता हूँ बिना मैप के मत पढ़िए। तो चेन्नई से कोलकाता पहुँच गए, देखिए। अच्छा एक चीज़ और, तो ये हो गया NH5 और ये हो गया NH4 NH3 NH2। तो NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 हो गया, बात कर ली। अब अगर हम पूछें कि NH6 के बारे में बात कर लें, 5 बात कर लें, तो NH6 भी देख लीजिए। NH6 तो कहाँ NH6 है, ये कोलकाता से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, धुले तक जाता है, कोलकाता से धुले तक। अब बात आती है धुले है कहाँ पे, तो देखिएगा मैं कोलकाता से शुरू करता हूँ और धुले तक चलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला रोड यहाँ कोलकाता आपको दिख रहा है, ये यहाँ से चलना शुरू होता है आंध्र प्रदेश होते हुए, फिर छत्तीसगढ़ होते हुए, रायपुर नागपुर होते हुए ऐसे पकड़ के यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ आपको एक मिलेगा स्थान जिसे कहते हैं धुले, ठीक है। तो ये हो गया NH6, ठीक है। तो कोलकाता से महाराष्ट्र के धुले तक। अगर ये पूछा जाए कि ये किन किन राज्यों से होकर जाता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल से शुरू होता था, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा आता था, उड़ीसा के बाद जाता था छत्तीसगढ़। ये राज्य नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप तैयार रहे, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इतने राज्यों से होके ये जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ से जाता है। देखिए बीच बीच में क्या क्या पढ़ते हैं ये भी जान लीजिए। यहाँ जाएंगे तो बीच में देखिए यहाँ पे पड़ेगा नागपुर, क्या पड़ेगा, नागपुर, सॉरी यहाँ पड़ेगा नागपुर, और यहाँ पे पड़ेगा रायपुर, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी से होके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए रायपुर, ठीक है। इस तरीके से हाइलाइटेड चीज़ है, आप भी अपने मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कि कोलकाता से धुले तक जाता है NH6। अगर NH6 की बात कर ली है तो NH7 की भी बात करेंगे, चलिए। बात करेंगे NH7। देखिए जो NH7 था वो वाराणसी से शुरू होता था, कहाँ से, बनारस से लेके कन्याकुमारी तक। अभी दोनों की बात करेंगे, कुमारी तक, ठीक है। कहाँ से, NH7 कहाँ से, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो अब चलिए वहाँ चलते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे जो मैंने बीच में बताया था इसको हटा देता हूँ ताकि ये दिक्कत ना करे। देखिए चलते हैं बनारस, यहाँ से शुरू होता है, ये पकड़ के आते हैं हम लोग कहाँ, जबलपुर होते हुए, फिर यहाँ पे जो था नागपुर, फिर यहाँ से ये अभी जो मैं चल रहा हूँ ये सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं और ये है हमारा कन्याकुमारी। अभी मैं एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किसको जोड़ के क्या बनाया गया, पहली चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ से, वाराणसी से शुरू किया हमने, कहाँ आए हम, नागपुर ज़रूरी लग रहा है तो लिख लेते हैं नागपुर से चलते चलते निजाबाद हैदराबाद आते हैं, कहाँ पे, हैदराबाद से चलते चलते अनंतपुर होके कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे है बंगलुरु से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, कन्याकुमारी तक। तो आपको ये समझ में आ गया ये कौन सा रहा, तो NH7 जो उस समय का सबसे बड़ा होता था, इस समय का भी सबसे बड़ा है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ, क्या हुआ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर इतनी बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, पहले इन चीज़ को जानेंगे कि जो हमारा NH8 है, मतलब दिल्ली टू मुंबई, कहेंगे सर अभी तो ये आगरा तक था, तो आगरा मुंबई का रूट वही है लेकिन अलग नाम से होता है, लेकिन जब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो 8 कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, NH8 कहाँ से, मुंबई टू दिल्ली, कहाँ से कर लेंगे, मुंबई टू दिल्ली, मतलब ये वाला हिस्सा इसे 8 बना लेंगे क्योंकि यही रूट 3 का भी काम करता है, यही 4 का, वो 8 का भी काम करेगा। तो मुंबई देखिए ये कहाँ से जाता है, गुजरात, राजस्थान,
फिर दिल्ली, तो NH8 हो गया मुंबई टू दिल्ली, बात खत्म हो गई। NH8 हो गया। 9 बात करेंगे मुंबई से विजयवाड़ा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, कहाँ से, NH9, NH9 कहाँ से, मुंबई से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। अगर बात करेंगे कि विजयवाड़ा का पड़ता कहाँ है तो देख लीजिए, अगर खोजना चाहेंगे तो खोज लीजिए, विजयवाड़ा तक ये जाता है। चलिए ठीक है, विजयवाड़ा तक हो गया। तो देखिए ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है, ज़्यादातर 7 तक आपको लेके जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। NH9 की बात हो गई। तो अब दिल्ली से फाजिल्का चलेंगे, कहाँ पे, फाजिल्का, NH10, NH10 कहाँ से, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ, फाजिल्का। अब कहेंगे सर जी फाजिल्का, देखिए फाजिल्का मिलता है, चलिए खोजने की कोशिश करेंगे, पंजाब वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो हाँ, यहाँ से शुरू होगा इस तरीके से, यहाँ से और चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा फाजिल्का, फाजिल्का, ठीक है, पंजाब में एकदम लास्ट में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये है फाजिल्का, ठीक है। तो NH10 हो गया। अब कहेंगे सर NH11 बताइए, कितना जान के क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं, एकदम मतलब सब वही चीज़ है। अब देखिए जो मुझे बताना है वो क्या बताना है कि अगर 1H1 और NH1 और NH2 को जोड़ दिया जाए तो इसे एक नाम देते हैं GT रोड। क्या नाम बोलते हैं, GT रोड। तो यहाँ आएंगे और चीज़ों को समझने को, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इसे नाम दिया जाता है GT रोड, या इसी को बोलते हैं ग्रांड टैंक रोड, ठीक है। तो अब अगर पूछे कि GT रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप बताएंगे अमृतसर से कहाँ तक, कोलकाता से, मतलब यहाँ से अमृतसर से शुरू होगा, अमृतसर से होते हुए दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर कहाँ चला जाएगा, कोलकाता, ठीक है। तो अमृतसर से कोलकाता तक GT रोड है। अब बात आता है, कभी कभी GT रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो GT रोड को एक नाम देते हैं शेरशाह सूरी रोड। इस ग्रांड टैंक रोड का नाम देंगे शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि GT रोड को शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि उसने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब आइए, जो हमने अभी बताया था आपको NH1A बताया था, जम्मू कश्मीर, मतलब कहाँ से 1H था, श्रीनगर वाले क्षेत्र में पड़ता था, मतलब जम्मू व श्रीनगर होते हुए जम्मू कश्मीर को बनियाल दर्रे से जवाहर सुरंग, बस इतना याद रखना है कि जो NH1A है, कौन सा NH1A है, इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पर, इसी में क्या है, जवाहर सुरंग है। तो ये चीज़ जवाहर सुरंग, ठीक है, किसमें है जवाहर सुरंग की बात करेंगे तो NH1A में ही जवाहर सुरंग स्थित है। चलिए ठीक है, और भी कुछ फैक्ट बन सकते हैं। हाँ, तो 1D, जो 1D की मैंने बात करी थी, लेह और श्रीनगर, ये 1D विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। कितना है ये, जो 1D की बात कर रहा था मैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ऊंचा मतलब ये हो गया कि देखिए इधर पहाड़ी इलाका है, ये 1D ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी पे तो भाई समतल तो मैदान मिलेगा नहीं। अब जब समतल मैदान नहीं मिलेगा तो लहरनुमा सड़क होगी। तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा रोड सबसे ऊंचा है, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, 1D, तो लिखेंगे इसे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा, 1D। देखिए ये विशेषताएं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी इन डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके साइड वे से क्वेश्चन पूछता है, तो अगर वो साइड वे से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें डरे नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब आके एक चीज़ जो और बेहतरीन चीज़ जाननी है, सबसे बेहतरीन चीज़ जाननी है, वो ये है कि अभी हम लोगों ने बात करी थी
NH7 की, जो कन्याकुमारी से वाराणसी या वाराणसी से कन्याकुमारी था। अब क्या किया गया, जो NH7 है, किसकी बात कर रहा हूँ, जो NH7 है, इसे क्या किया गया कि बदल दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया गया NH44। अब कहेंगे सर NH44 कर दिया गया, हाँ, तो NH44 कर दिया गया। मतलब क्या अब भी अगर 44 ये कर दिया गया है तो वाराणसी से कन्याकुमारी होगा? नहीं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ, देखिए ये बनारस जा रहा था, तो अब बनारस ना जाके अब ये यहाँ से बनारस नहीं जाएगा, तो यहाँ तक नागपुर तक आएंगे, यहाँ से कन्याकुमारी से होते हुए आप कहाँ आएंगे, बेंगलुरु, बेंगलुरु से होते हैदराबाद, हैदराबाद से आके नागपुर, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन जब इसके ऊपर चलेंगे आप या इस साइड, तो आप इस साइड नहीं जाएंगे, अब यहाँ से होते हुए आप कहाँ, झांसी चले जाएंगे। यहाँ पे है झांसी, नाम याद रखेंगे झांसी। झांसी से होते हुए आप कहाँ चले जाएंगे, आगरा, आगरा से होते दिल्ली, और दिल्ली से होते हुए आप जाएंगे जालंधर, जालंधर से आप जाएंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से कहाँ चले जाएंगे, एकदम ऊपर चले जाएंगे श्रीनगर तक। मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी, यहाँ है श्रीनगर, ये है आपका श्रीनगर यहाँ पे, तो श्रीनगर से कहाँ, देखिए श्रीनगर से आएंगे आप अमृतसर, अमृतसर नहीं, यहाँ पे है जम्मू, जम्मू को से जालंधर आएंगे, जालंधर से आने के बाद आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली से आने के बाद आगरा आएंगे, आगरा के बाद झांसी आएंगे, झांसी के बाद आप नागपुर आएंगे, नागपुर से हैदराबाद आएंगे, हैदराबाद से आप जाएंगे बेंगलुरु, बेंगलुरु से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, कन्याकुमारी। तो भारत का वर्तमान में सबसे जो लंबा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो आप बताएंगे NH7 नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो अब पूछा सर कितना किलोमीटर हो जाता है, तो 3745 किलोमीटर, कितना, 3745 किलोमीटर, ठीक है, 3745 किलोमीटर, मतलब कन्याकुमारी से श्रीनगर जाएंगे तो आपको 3745 किलोमीटर की यात्रा तय करनी। अब ये पूछे, अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कितने राज्यों से होके जाता है, तो समझिएगा अगर कितने राज्यों से होके जाता है तो थोड़ा सा ऐसे मिटा देते हैं 8, 9, 10 को, कोई मतलब नहीं है इनका। अब शुरू करते हैं हम कहाँ, NH44। देखिए NH44 राज्यों की बात करेंगे, कितने राज्यों से होके जाता है। तो पहला है जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर पहला। अब जम्मू कश्मीर से ये चलना शुरू होता है, फिर देखिए कहाँ आ रहा है, जम्मू कश्मीर से ये सीधे चला आता है कहाँ पे, पंजाब। चलिए पंजाब, पंजाब आ गया। पंजाब के आगे अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब से होते हुए कहाँ, हरियाणा जाता है, हरियाणा। देखिए हरियाणा से आगे चलेंगे, हरियाणा के बाद दिल्ली जाएगा, दिल्ली से कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से आप ये देख रहे हैं आगरा से होते हुए क्या ये राजस्थान जा रहा है, ठीक है, राजस्थान जा रहा है। फिर कहाँ जाएगा, यूपी से कहाँ जाएगा, RJ, राजस्थान जाएगा। राजस्थान से होके फिर MP होते हुए, मतलब MP फिर जाएगा, कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश, MP जाएगा। देखो MP से मतलब ये तो झांसी तो जो पड़ता है वो तो यूपी में पड़ता है, लेकिन फिर भी MP में जाते हुए कहाँ पहुँचेगा, महाराष्ट्र पहुँचेगा। उसके आगे कहाँ बात जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए तो महाराष्ट्र गया। अब महाराष्ट्र से ये निकलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, तेलंगाना पहुँचेगा, तेलंगाना। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना हो गया। तेलंगाना से कहाँ पहुँच रहा है, आंध्र प्रदेश होते हुए कर्नाटक, कहाँ पहुँचेगा, AP। AP का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर आगे बढ़ेगा तो पहुँचेगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक पहुँच चुके हैं। कर्नाटक से देखिए फिर कहाँ चलता है, कर्नाटक होते हुए पहुँचा तमिलनाडु, कहाँ पहुँचता है, कर्नाटक से तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा क्या, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी।
तो देखिए कितने राज्य हो गए, काउंट करिएगा। 1 राज्य, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए कोई छूट रहा है क्या, कोई छूट रहा है क्या? अगर यहाँ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से फिर यूपी, वापस यूपी में जाता है, फिर एमपी में आता है, फिर महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के बाद आप सर्च करेंगे, महाराष्ट्र के बाद जाएगा तेलंगाना में, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाएगा, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में जाएगा, तमिलनाडु मतलब ये 12 राज्यों से होके जाता है, बशर्ते दिल्ली यूपी में 2 बार इंटर करता है, 2 बार बाहर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाईवे नंबर 44 जो 12 राज्यों से होके 12। अब देखिए ऑप्शन पे वो 12 ही देगा, अगर वो यूपी को 2 बार काउंट करेगा तो वो सीधे सीधे बोलेगा कि ऐसा करो, एमपी में भी यहाँ एंट्री होती, फिर यूपी में, फिर एमपी में, तो अगर 2 बार देगा तो 13 राज्य ऐसे हो जाएंगे, राज्यों से उस तरीके से अगर देगा तो, नहीं तो 12 हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो ये हो गया 44। देखिए जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अब बात आती है, सबसे लंबा हम लोगों ने बात कर ली, अब सबसे छोटे राज्य की सबसे छोटे हाईवे की बात करेंगे, सबसे छोटे हाईवे की बात करेंगे। देखिए केरल में एक झील पाई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक झील है वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। इसी झील में एक रोड बनाया गया है 47A, 6 लेन ए है, मतलब इतना छोटा है, 6 लेन है। ये 6 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर का। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो पूछे कि भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है, सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो आप बताएंगे 47A, जो सिर्फ 6 किलोमीटर का है, सब जिसका नाम है 47A, और ये कितने का है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का है, जो वेम्बनाड झील में बनाया गया है। तो आपने ये देख लिया सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, देखिए जो हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं, परियोजना होती है, वो NHDP विकास के थ्रू की जाती है, भारत सरकार देखती है। उसके बाद लोक सेवा आयोग निर्माण इसका विभाग है जो इन चीज़ों को देखता है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आखिर इतना सब कुछ जानने के बाद क्या ये इतना ही सिर्फ है। देखिए मैंने आपको बताया कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, तो इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी बोला जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि NH44 जो है, तो NH44 को क्या एक नाम और दिया जाता है? क्या? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या नाम दिया जाता है? गलियारा। घर में होता है ना गलियारा, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, बहुत लंबा होता है। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण गलियारा। अब बात है कि सर क्या ये कहीं गलियारा है भारत में? नहीं, एक और है। अब एक और कौन सा है उस बात को समझेंगे, उसको भी देखेंगे। देखिए कहाँ कहाँ से होके कैसे कैसे जाता है। तो पहले मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि क्लियर वो दिखाई दे। ठीक है, अब बस अब 10 काम चल जाएगा। अब देखिएगा ये उत्तर वाला दिख रहा होगा आपको साफ साफ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अब आपको यहाँ से वहाँ तक वही सिर्फ दिख रहा होगा, हटा ही देते हैं पूरा, साइड वे में जितने भी हैं सबको हटा देते हैं। देखिए ठीक है, ये तो उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया। अब देखिए जो हमारा पूरा पश्चिम गलियारा है वो पोरबंदर से यहाँ से शुरू होता है, कुछ इस तरीके से रन करता है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही गया है। ऐसे अपने मैप पे आप खोजेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ से चलता है पोरबंदर, कहाँ पे है? पोरबंदर। पोरबंदर का मतलब कहाँ होगा? गुजरात। अब पोरबंदर से ये चलते चलते पहुँचता है राजस्थान, राजस्थान से के कोटा में जाता है। कहाँ पे? कोटा। ठीक है, कोटा से होते हुए ये फिर पहुँचता है कहाँ पे? झांसी। यहाँ पे क्या है? झांसी है, तो झांसी पहुँचता है। झांसी से फिर ये पहुँचता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहुँचता है कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या। तो ये है आपका, ये है अयोध्या। ठीक है, ये है लखनऊ,
और ये है कानपुर। ठीक है, कानपुर से होते हुए खलीलाबाद, गोरखपुर भी जाता है, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कहाँ पे, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर होते हुए मोतिहारी बिहार में जाता है। बिहार में क्योंकि देखिए बात यह है कि हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी में हमें पता चल जाए कौन से जिले उले से जाता है, बाकी बिहार में कहाँ से जाता है परेशानी की जरूरत नहीं। बिहार जाता है, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ तक चला जाता है, असम के सिलचर तक। कहाँ तक जाता है, सिलचर तक। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा पश्चिम पूर्वी या पूर्वी पश्चिम गलियारा है, अब मैं लिखना इसको यहाँ से मिटाते हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे थे पश्चिम पूर्वी गलियारा, गलियारा। अगर बात करें पश्चिम पूर्वी गलियारा कहाँ से शुरू होता है, पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, सिलचर तक। ठीक है, तो ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात, और ये पड़ता है कहाँ पे, असम में। ठीक है, तो गुजरात से असम जाने का एक रोड। अब दिमाग में आएगा सर क्या ये जो यहाँ से यहाँ तक जाता है वो एक ही रोड है, नहीं, ये क्या किया गया है, कई रोडों को इसमें जोड़ के एक गलियारा बना दिया गया है, मतलब बहुत सारे हाईवे को जोड़ करके बना दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को अब ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ये पश्चिमी पूर्वी या पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन सी, पूर्वी पश्चिमी या पश्चिमी से पूर्वी जो गलियारा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 3300 किलोमीटर है। कितना है, 3300 किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर वो पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है ये कितना है, गलियारा। तो अगर इसकी बात पूछेंगे तो आपको लगभग 4000 किलोमीटर। तो देखेंगे कि ये वाला ज़्यादा लंबा है, ये वाला कम है। ठीक है, क्लियर हो गई, इतनी बात एकदम क्लियर आ गई होगी समझ में। अब जो चीज़ें नहीं आई हैं, जो बच गई, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे हम किलोमीटर में बात कर रहे थे ना कि कौन कितना किलोमीटर है, तो ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हाईवे मैंने बताया था यहाँ से ये जितना बताया था उनको भी बता देता हूँ वो कितने किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब तो बता दिए, वो वाला भूल गए, और सही में हम भूल गए थे किलोमीटर बताना। तो देखिए अब हम फिर वही मैप ड्रा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, दिल्ली है, और दिल्ली से थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ पे, कोलकाता। कोलकाता से फिर चलने की कोशिश करेंगे, इसे पकड़ के आ जाएंगे कहाँ, चेन्नई। चेन्नई से फिर चलने की कोशिश करेंगे तो इसको पकड़े पकड़े हम आ जाएंगे मुंबई, और मुंबई से फिर ऐसे चलने की कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे दिल्ली। अब समझेंगे, ये हो गया अपना दिल्ली, ये हो गया कोलकाता, ये हो गया चेन्नई, नहीं चेन्नई से मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली। तो ये जो हाईवे नंबर है इनके बारे में बात कर रहे थे। तो आपको भी पता है कि ये है NH2, ये था NH5, ये था NH4, और ये था NH8। ठीक है, तो अब बात कर ले, इनकी थोड़ी सी मैं लंबाई बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये था 1465 किलोमीटर। नहीं दिमाग में ना आए, क्योंकि थोड़ा जान लीजिए, कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि कौन कितना किलोमीटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है तो जान लीजिए। ये था 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर, 1235 किलोमीटर है, 1235 किलोमीटर, और मुंबई 1428 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जान लीजिए ये इसका रेंज हो गया। ये और इसकी आप जान ही चुके हैं, इसकी जान ही चुके हैं, सब चीज़ों के बारे में आप बेहतरीन से जान चुके हैं। अच्छा देखिए, ये एक चतुर्भुज जैसा बना रहे, चतुर्भुज तो नहीं कहेंगे लेकिन चतुर्भुज बना रहे हैं। अब बनाने की वजह से इन्हें कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या नाम देते हैं इन्हें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। मतलब पूरे देश को एक चतुर्भुज के दायरे में जोड़ देना। मतलब देख रहे हैं ना, पूरे देश को लगभग एक ही रोड ऐसा है
जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो लंबाई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनकी पूरी लंबाई कितनी है। तो अगर आप सबको जोड़ लीजिए तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर अगर आप जोड़ेंगे तो इसी के लगभग आसपास आएगा। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, जल मार्ग के बारे में अलग से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ा दिया है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। ये पूछा, एक और चीज़ है इसी में बता देता हूँ कि एक नाम आता है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से एक बार क्वेश्चन बना हुआ था। भूपेन हजारिका सेतु थोड़ा हाईलाइटेड मामला है। भूपेन हजारिका सेतु मतलब एक पुल है, उसके बारे में बात करनी है। देखिए, भूपेन हजारिका सेतु, पहली बात है ये जान लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा नदी पुल है। तो देश का अब तक का सबसे बड़ा नदी सेतु है, सबसे बड़ा नदी सेतु है। कहेंगे सर नदी सेतु है मतलब पुल है, सेतु का मतलब पुल, तो सबसे बड़ा है। तो जाहिर बात कितने किलोमीटर है, तो ये लगभग 10 किलोमीटर मतलब 9.15 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है ये इतने किलोमीटर के आसपास है। दूसरी चीज़, इसका एक वहाँ के व्यक्ति थे, इसका एक उपनाम है, उपनाम, जिसका है ढोला सदिया सेतु। क्या बोला जाता है? ढोला सदिया सेतु। ठीक है, बहुत बड़ा पुल है अगर देखें, बहुत। तो ये लॉन्च किया गया था। बस इतनी चीज़ें जाननी है, इससे ज़्यादा कुछ और जानने के लिए नहीं है। जानना है तो मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर एक दिमाग में आता है सर ये भूपेन हजारिका सेतु है कहाँ पे, तो बता दूं, ये है असम में। अगर पूछेंगे कि किस नदी पे है, असम में हो गया भूपेन हजारिका। अगर पूछेंगे किस नदी पे है, तो वहाँ की एक नदी है, अगर बात करेंगे लोहित नदी, ये याद कर लेंगे, लोहित नदी। देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में चीज़ों को बताई है। देखिए, अगर वीडियो को बेहतरीन लगी हो आपको, जो मैंने जो आपको पढ़ाया है, दिया है, वो बेहतरीन लगा, थोड़ा समझ तो लगा होगा, लेकिन सब कुछ बेहतरीन लगा होगा, तो सब्सक्राइब और शेयर करके जाएगा। ठीक है, मिलेंगे तब तक के लिए, जय हिंद।